डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक खूबसूरत जुमला है, अ मैन कैन नॉट राइड योर बैक अनलेस इट इज़ बेंट। कोई आदमी आपकी कमर पर उस वक़्त तक सवार नहीं हो सकता जब तक ये झुकी हुई ना हो। इस जुमला के अंदर ज़िंदगी की जिस अहम हकीकत को बयान किया गया है उसे अगर समझ लिया जाए तो हमारी बहुत सारी उलझनों का ख़ात्मा हो सकता है और हमें कई सवालों का जवाब मिल सकता है। डार्विन की थ्योरी का एक अहम नुक्ता ये है कि इस कायनात के अंदर हर वजूद अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इस जंग के अंदर वो वजूद ज़्यादा कामयाब होता है, गालिब होता है, जो ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा मजबूत होता है, और बाकी जो कमज़ोर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमें डार्विन की थ्योरी से इत्तेफाक नहीं है, मगर उसका ये जुमला जो है ना, ये जुज़वी तौर पर ज़िंदगी की एक हकीकत पर अप्लाई हो रहा है। और वो हकीकत क्या है कि इस कायनात के अंदर वही इंसान ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका रखता है जो अपनी ज़ात के अंदर, अपने वजूद के अंदर एक मजबूती रखता है, कि इस्तेहकाम रखता है। कायनात का निज़ाम इस तरह का है। हमें इस बात को जान लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ये दुनिया जो है ये मुसाबकत की दुनिया है, मुकाबला की दुनिया है। हमारे हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने भी इसी नुक्ता को इस तरह बयान किया है कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, कि इंसान की जो कमज़ोरी होती है वो उसको ख़त्म कर देती है और ज़िंदगी की दौड़ के अंदर पीछे कर देती है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये दुनिया मुकाबला की दुनिया है, मुसाबकत की दुनिया है। यहाँ आगे उसी ने बढ़ना है जो अपनी ज़ात के अंदर मजबूती रखता होगा, इस्तेहकाम रखता होगा। जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत होगी, जितनी ज़्यादा कुव्वत होगी, वो उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, और जो इन चीज़ों के अंदर जितना कम होगा वो पीछे रह जाएगा। जब भी किसी मुकाबले के अंदर हमारे ऊपर कोई हमारा हरीफ गालिब आ रहा होता है तो हमारी किसी न किसी कमज़ोरी की वजह से गालिब आ रहा होता है। जब भी कोई दूसरा शख्स हमसे आगे निकल रहा होता है तो हमारी किसी न किसी कमी या खामी की वजह से हमसे आगे निकल रहा होता है। और जब भी किसी माहौल के अंदर हमें नज़रअंदाज किया जा रहा होता है, या हमें हकीर समझा जा रहा होता है, या हमारे साथ मिसबिहेव किया जा रहा होता है, तो याद रखें कि ये मिसबिहेव हमारे साथ होना, हमें नज़रअंदाज करना या हमारे हकूक़ पर डाका डालना, ये हमारी अपनी किसी कमज़ोरी, किसी कमी और किसी खामी की वजह से होता है। जुमले पर गौर करें, क्या कहा गया है कि कोई आदमी आपकी कमर पर उस वक़्त तक सवार नहीं हो सकता जब तक ये झुकी हुई ना हो। जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आए कि आप देखें कोई दूसरा शख्स आप पर गालिब आ रहा है और आप मगलूब हो रहे हैं, तो आम तौर पर लोगों का हाल ये होता है कि वो ऐसे मौक़ों पर माहौल को, मुआशरे को, सोसाइटी को, दूसरे लोगों को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते। ये इंसानी फितरत है एक, कि वो अपनी हर कमज़ोरी का जो मलबा है दूसरों पर डालना चाहती। हालांकि जहाँ भी, जिस मुकाबले में भी हम हारते हैं, या जहाँ भी हम मगलूब होते हैं, या जहाँ भी हम शिकस्त खाते हैं, या जहाँ भी कोई शख्स हमारे ऊपर कोई नाजायज़, कोई ऐसा हमारे ऊपर ज़ोरावरी कर रहा होता है, तो वो हमारी किसी न किसी कमी, किसी न किसी कोताही का नतीजा होती है। अगर आप इस असूल को समझ लें और दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय अपने आप को पॉलिश करना शुरू कर दें। आप देखें ना कि जो बंदा आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है वो हर किसी के साथ नहीं ऐसे कर सकता है। वो आपके साथ क्यों कर रहा है? वो आपकी किसी न किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है, और हम अगर जस्ट उसको इल्ज़ाम देकर उसके ख़िलाफ़ अपने दिल की भड़ास निकाल लेंगे तो इससे क्या होगा? इससे हमारी उस कमज़ोरी का इज़ाला नहीं होगा, और यही सिचुएशन हमारे साथ आइंदा भी पेश आती रहेगी। लिहाजा जब भी हम किसी मुकाबले में शिकस्त खा जाएं, हार जाएं, पीछे रह जाएं, तो माहौल को इल्ज़ाम बिल्कुल ना दें, दूसरों को इल्ज़ाम बिल्कुल ना दें, बल्कि अपने मन के अंदर डूब कर अपनी कमियों का, अपनी कोताहियों का, अपनी खामियों का जायज़ा लें। जब आप उन कमियों को, उन खामियों को पूरा कर लेंगे तो फिर किसी की ये जुर्रत नहीं होगी कि वो आपकी कमर पर सवार हो सके, और किसी की ये जुर्रत नहीं होगी कि वो आपके साथ मिसबिहेव कर सके, और किसी की ये जुर्रत नहीं होगी कि वो आपको नाजायज़ तौर पर तंग कर सके। ये सारे मामलात जो हमारे साथ पेश आते हैं ये हमारी अपनी कमियों का, खामियों का, कमज़ोरियों का नतीजा होते हैं।
ان کمیوں کو پورا کر لیں، اس کے بعد آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔